राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ फॉलो कर लेना है मुझे। मैं जो भी बता रही हूँ, तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ। ठीक है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बता रही हूँ आपको। अब संडे की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने 1 वीक की वीडियोज़ आपको नहीं दी हैं, क्योंकि मैं वृंदावन गई हुई थी और टाइम कैसे निकल गया मुझे पता नहीं चला। और फिर उसके बाद भी लिंगर होने लग गई, तो मैंने सोचा नेक्स्ट वीक ही बनाऊंगी। अब कोई फ़ायदा नहीं है, 2-3 दिन रह गए हैं। तो अब हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन यहाँ पर इस तरह से लग रहा है कि आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो। ठीक है, या आपको कोई डोमिनेट कर रहा है और आप उस चीज़ से बाहर निकल के भागने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी की डोमिनेशन नहीं सह रहे हो, तो अननेसेसरीली क्यों किसी की डोमिनेशन सहनी है, और आप उस चीज़ से हट के बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो इट्स ओके। लेकिन आप भगवान की ज़रूर आराधना कर लेना। ठीक है, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आराधना कर लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लग रहा है आपको कुछ मालूम नहीं है कौन आप दोनों के बीच में झगड़े, यानी कि पार्टनरशिप में या आपके लव्ड वन के साथ आपस में झगड़े कौन करवा रहा है। आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या रीज़न है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो झगड़े बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने चीज़ों को क्या करना है, संभालने की कोशिश करनी है। क्योंकि बाहर वालों का तो काम ही होता है दूसरों की खुशी को बर्दाश्त ना करना। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि वो कौन है जिसको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं है, या कौन है इस तरह का जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के अननेसेसरली कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सिर्फ भगवान जी के ऊपर जो डोर छोड़ देनी है, और आपने एक जोत जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जला के रख देनी है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स इसके बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, लाभ भी और जो भी कुछ मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप अपने लिए रखना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस अंदर से जो है वो आपको कहीं और लेके जाना चाह रही है। तो अभी अगर आप अपने कॉन्शियस की बात सुन रहे हो, तो अभी अगर स्पिरिचुअल आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो आप सिर्फ अपने गुरु से शेयर कर सकते हो और किसी से नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी अचीवमेंट्स सबसे शेयर करना शुरू कर देते हो ना, वो चीज़ एकदम वापस वहीं डाउन और डिम होने लग जाती है। जो आप पहले अपने आप प्राप्त तो कर लो, उस चीज़ को पहले ही ढिंडोरा पीट देना, वो चीज़ नुकसान करती है। ठीक है, तो यहाँ वो चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आप यही चीज़ सेम मेरी बात को जो है अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन फैमिली के साथ समय अच्छा बीतता हुआ दिखाई देता है, हंसी खुशी में समय बीतता हुआ दिखाई देता है, और समय जो है आपका खेल कूद में निकल जाएगा। यानी कि हंसते खेलते किस तरह से पूरा दिन निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार के साथ खूब खुशियाँ बांटो और बटोरो। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं अपनी फैमिली के लिए। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप इस चीज़ को नेगेटिव लोगे तो आप और बर्डनड हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और पुरानी बातें जो आपको चुभ रही हैं या अच्छी नहीं लग रही उनको जाने दो। ठीक है, अपने आप को हल्का करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशानी में फंसे रहने की। आपके सर में भी दर्द हो सकती है, आपको कंधों में भी दर्द हो सकती है, तो आप थोड़ा सा जो है मेडिटेशन करोगे तो रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप सबको दिखाना चाहते हो, देखो मैं जीती तो हूँ या जीता तो हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ के पीछे बहुत हार्ड वर्क किया है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने अपने आप को संभालने की कोशिश करनी है। यानी कि आप इतना जो कार्य करके हटे हो और अचीवमेंट ली है, तो उसको कैसे जज्ब करना है। तरक्की और मतलब इस तरह से होती है, तरक्की और फेलियर दोनों चीज़ें, हम दोनों चीज़ों में वो बातें हमारी बाहर निकल जाती हैं।
ठीक है। आप सक्सेस भी दिखाई देती है और फेलियर्स भी दिखाई देते हैं। तो दोनों चीज़ों में जो नॉर्मल रहना सीख जाते हैं, यानी कि ज़्यादा अधिक सक्सेस मिल जाए तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाना, फेलियर हो जाए तो ज़्यादा गम नहीं मचाना, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के अंदर अपना तालमेल बनाओ और शांत रहो, ठीक है। शांत रहकर अगर आप अपनी बातों को कन्वे करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई होते हैं ना बच्चे, हम कहीं जाने लगते हैं तो हम, चलो बच्चों आपको घुमा के लाएं, तो बच्चे कहेंगे ओ यार मम्मी लेके जा रही है, हम तो घूमने जा रहे हैं। तो इस तरह से करके उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो नाच नाच के सारे काम करते हैं कि जी हम कहीं घूमने जा रहे हैं। लेकिन बड़े उस तरह से नहीं करते। उसका रीज़न क्या होता है कि बड़े जो होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो आप समझ ही गए होगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि आपने अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए नया कुछ, जो पुराने लोग आपके पास आएंगे, जो पास्ट से आपके रिलेशनशिप्स आपके पास आ सकते हैं, आपको नया कुछ प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी कि कोई बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों के द्वारा दी गई कोई धरोहर, वो आप तक आपको वो पहुंचाएंगे। और उसके बाद वहाँ के लोग, जो पहले के पास के लोग हैं, वो भी आपसे मिलने आ सकते हैं, जिसके कारण आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु मंत्र देखो, यहाँ पे गुरु आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी कोई नई कार्य की, नई चीज़ की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। पहले लोग जो हैं, पास से कोई चीज़ जो है आपके पास आकर आपको वापस नई चीज़ शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, जो भी झूठा अहंकार है अंदर से, उसको आड़े नहीं आने देना। यानी कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके ईगो है ना, नहीं मुझे ये तुमसे नहीं चाहिए, ये मैंने तुमसे नहीं लेना, तो उसको दरकिनार करो और उस चीज़ को आप ले लो, ठीक है। तो वो आपके लिए बेटरमेंट ही दिखाएगी। यानी कि अपनी ईगो नहीं रखनी, ईगो को एकदम हटा देना, ठीक है। थोड़ा सा अपने अंदर नीवापन लाना है, नींव के थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो डेफिनेटली आपके लिए नई शुरुआत होगी, जो आपके लिए बेटरमेंट ही लेकर आएगी, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का इंतज़ार करना है। तब तक के लिए नमस्कार।